हम परमेश्वर की महिमा करते हैं, परमेश्वर को जानते हैं परमेश्वर के वचनों से। हमें हमने परमेश्वर को पहचाना, परमेश्वर को सुना और परमेश्वर को जाना परमेश्वरों के वचन के द्वारा। जैसे कि यीशु मसीह, हम पढ़ते हैं यूहन्ना की पुस्तक में, उसमें सबसे पहले लिखा कि वचन देहधारी हुआ। कौन? वचन ही देहधारी हुआ और वचन हमारे बीच में है, वचन ही परमेश्वर है। आइए कोई एक वचन निकाले मेरे साथ, कोई निकाले यिर्मयाह की पुस्तक। हालेलुया। और उसका 7वां अध्याय कोई निकाले, 7वें अध्याय का कोई 23वां वचन पढ़े। परंतु मैंने यह आज्ञा दी, मेरे वचन को मानो, तब मैं तुम्हारा परमेश्वर हूँगा, तो मैं तुम्हारा परमेश्वर हूँगा, और तुम मेरी प्रजा ठहरोगे। और जिस मार्ग की हाँ मैं तुम्हें आज्ञा दूं, हाँ, उसी में चलो, तब तुम्हारा भला होगा। कैसे भला होगा ये भी बता दिया गया, और कैसे होगा वो भी लिखा। वचन कहता है, मैं पढ़ देता हूं, आप लिखा है, परंतु मैंने उनको यह आज्ञा दी। क्या दी? आज्ञा मतलब ऑर्डर। ऑर्डर है ये, हम सबों के लिए ऑर्डर है। क्यों? क्योंकि हमारा भला हो जाए, इसके लिए परमेश्वर ने आज्ञा दी है। आज्ञा है परमेश्वर की आज्ञा। वचन कहता है, परंतु मैंने उनको यह आज्ञा दी कि मेरे वचनों को मानो। मानो के बाद क्या है? हाँ, उसका मतलब रुक जाओ, मेरे वचनों को तो मानो। वचनों को किसके? परमेश्वर के वचनों को मानो। परमेश्वर के वचन को मानना, परमेश्वर के वचनों के द्वारा हमने परमेश्वर को जाना। परमेश्वर यीशु मसीह को हमने जाना परमेश्वर के वचन के द्वारा। वचन कहता है, यीशु मसीह ने कहा वचनों को, अगर तुम मेरे वचनों को, मेरे पिता के वचनों को मानोगे तो मेरे रिश्तेदार ठहरोगे। माता, भाई, बहन वही है जो यीशु मसीह के वचनों को सुनते और उस पर चलते हैं, वो रिश्तेदार है परमेश्वर। वचन कहता है, परंतु मैंने उनको यह आज्ञा दी कि मेरे वचन को मानो, तब मैं तुम्हारा परमेश्वर होऊंगा। हालेलुया। परमेश्वर कब होगा? जब आप वचनों को मानोगे तब परमेश्वर होगा, और तुम मेरी प्रजा ठहरोगे, और जिस मार्ग से मैं तुम्हें ले जाने, मैं तुम्हें आज्ञा दूं, उसी में चलो। वचन कहता है परमेश्वर आपका परमेश्वर होना और परमेश्वर में आपका होना। वचन कहता है अब्राहम का परमेश्वर, ईसाक का परमेश्वर, याकूब का परमेश्वर। यहां पर अगर आपको अपना परमेश्वर बोलना है कि परमेश्वर मेरा है, ये मेरा भी परमेश्वर है, तो अभी नहीं है। जब तक आज्ञा को आप नहीं मान रहे तो आप अपना परमेश्वर नहीं कह सकते। परमेश्वर परमेश्वर है। जैसे कोई, अभी समझ लो कि कोई बहुत बड़ी सेलिब्रिटी है कोई, ठीक है, उसकी फोटो आपने देखी है। लोग क्या करते हैं, उनके जैसे हेयर स्टाइल करते हैं, उनके जैसे कपड़े पहनते हैं, उसके जैसा बोलने की कोशिश करते हैं, तो ये उसको अपनाने की कोशिश करते हैं। वो इनको नहीं जानता, ठीक है, वो अपने घर पे बैठा हुआ है, तुम उसकी कॉपी अपने घर पे कर रहे हो, तुम बोल रहे हो मेरा फेवरेट स्टार है, तुम्हारा है ना वो, लेकिन उसको तो ना पता है कि तुम क्या कर रहे हो। वैसे ही परमेश्वर आज आपसे बात कर रहे हैं कि मैं तुम्हारा कब होऊंगा। परमेश्वर आपके कब हो जाएंगे? अभी परमेश्वर आपके नहीं है। अगर आप आज्ञा सुनते ही नहीं है, मानते ही नहीं हो, तो परमेश्वर आपके नहीं है। आप वचनों को सुनते और मानते नहीं हो तो परमेश्वर आपके नहीं है, और ऐसे होंगे भी नहीं। हालेलुया। यहां कोई शॉर्टकट नहीं है। और परमेश्वर कहते हैं कि अगर मैं तुम्हारा हो जाऊं, अगर मैं हो जाऊं तो क्या करो? वचनों को, वापस जाओ, पीछे चलते हैं, फिर से पढ़ते हैं उसको। वचन कहता है, परंतु मैंने उनको यह आज्ञा दी, है ना, कि मेरे वचन को मानो। आपको पता है, मैं तुम्हें सदा आशीष दूंगा। ग्रहण कर लो, रिसीव कर लो, मुझे आशीष मिल रही है। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। प्रभु धन्यवाद आपका कि आप मेरे साथ वाचा बांध रहे हो, प्रॉमिस करो। ग्रहण कर लो, खा जाओ, ग्रहण करो। ऐसा ग्रहण करके उस पर घमंड कर लो, उस पर विश्वास कर लो। जो भी वचन परमेश्वर का आपके पास है, जिसको भी आप अपना फेवरेट वचन, उस पर ईमान ले आओ कि परमेश्वर हमारे संग है। परमेश्वर का वचन कहता, मैं तेरे आगे आगे को दूत को भेजूंगा। तो महसूस करो, विश्वास करके, मेरे आगे दूत चलता है। मेरे रास्तों को बनाने के लिए मेरे आगे परमेश्वर ने दूत भेजा। मेरा रास्ता कोई बिगाड़ नहीं सकता। अगर आप डरते हो कि मेरे काम रुकते हैं, तो वो डर विश्वास नहीं है। परमेश्वर ने हमें डर का आत्मा नहीं दिया है, सामर्थ्य का आत्मा दिया है। कैसा आत्मा? सामर्थ्य। ये जरूरी है, सामर्थ्य लोगों से नहीं आता। सुनो,
सामर्थ ताकत से भी नहीं आता, सामर्थ विश्वास से आता है, परमेश्वर में विश्वास करने से। जो परमेश्वर है ना, वो परमेश्वर जिसको आप पिता कह के बुलाते हो, क्या वो पिता जिसको आप बोल रहे हो ना, वो पिता सारी सृष्टि का करता है। उस परमेश्वर ने सारी सृष्टि को रचा है। वो परमेश्वर आपका पिता, तो आप छोटे लोग हो। जिसने पृथ्वी को बनाया, आपके घर को नहीं बनाया, आपके जीवन में अपनी नौकरी को नहीं, पूरी सृष्टि को रचने वाले परमेश्वर आपके पिता हैं। जो कोई तुम्हारी, तो जो तुम्हें छूता है वो निश्चित मेरी आंख की पुतली को छूता है। आप पड़ोसी की पुतली छू के दिखाओ, क्या करेगा वो मनुष्य? आप छोटा सा मुर्गी का बच्चा उसकी आंख की पुतली को छू के दिखाना, क्या करेगा वो? क्या, अरे चोंच रहती है उसके पास, होल बना देगा बॉडी में। तो परमेश्वर जो तुम्हारा पिता है, तुमको छूने वाले के लिए क्या है वो करेगा। तो अगर इस बात का विश्वास करके घर से निकलोगे तो ये होगा। और सोचोगे वो मनुष्य बड़ा, वो अधिकारी बड़ा, वो पैसे वाला बड़ा है, उसके घर में मैं डर के जाऊंगा, तो क्या होगा? डर लेके चल रहा हूं। वचन ताकत और सामर्थ्य हमारे लिए दवाई है। हालेलुया। वचन कहता विश्वास करने वालों के लिए सब आसान है ना। वो एक वचन है। वचन आपसे कहता कि जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा। पकड़ लो, ग्रहण कर लो। तभी परमेश्वर के साथ आपकी मुलाकात होगी। परमेश्वर आपका परमेश्वर बनेगा ही जब आप वचन को पकड़ लोगे। तब डर को और शॉर्टकट को जब तक पकड़े रहोगे, या अपनी 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 बुद्धिमानी को जब तक पकड़े रहोगे, परमेश्वर आपका पिता नहीं है। पिता तो क्या, परमेश्वर आप तो परमेश्वर की प्रजा भी नहीं। अगर आप लालची हो, अगर आप स्वार्थी हो, अगर आप झूठे हो, या अगर आप धोखेबाज हो, तो फिर आप वो हो, आप परमेश्वर की संतान नहीं हो, ना परमेश्वर आपके हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं पता, जिनके जीवन में सिवाय ठोकरों के कुछ नहीं है। क्या है? ठोकर ठोकर ठोकर। वो कुछ शुरू करते हैं खराब हो जाता है, शुरू करते हैं खराब हो जाता है, होता ही नहीं। और वो बोलते हैं जानते तो हम परमेश्वर का, बाइबल भी है हमारे पास, घर पे रखिए, उस पर डस्ट जमी हुई है, रखिए, बाइबल है, वचन है ना, पूरा वचन हमारे पास, पूरी बाइबल है हमारे पास। कैसी बात कर रहे हो आप? पढ़ते कितना हो? आमीन, हालेलुया। कितना पढ़ते हो, कितना जानते हो आप बाइबल को, कितना समझा है आपने बाइबल को, क्या वचन पढ़े हो, क्या है आपका फेवरेट वचन, किनको पढ़ते हो आप, कितने भविष्यवक्ता हैं, सबसे पहला कौन है, पता ही नहीं किसी को। आमीन, हालेलुया। क्या बोला था परमेश्वर, कैसे बात करते थे भविष्यवक्ता? अगर तुम भविष्यवक्ता बनने वाले हो तो तुमसे परमेश्वर कैसे बात करेंगे, ये कब पता चलेगा? जब आप भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों को पढ़ेंगे। तब मत्ती मार्को, लूका, यूहन्ना के आगे आप पढ़ो प्रेरितों से। अब अगर पढ़ रहे हो तो उसमें समझ में आएगा कौन हो आप और क्या सामर्थ्य है आपकी। हालेलुया। और कहां जी रहे हो आप, तो आपको पता चलेगा कि आपके अंदर कौन है, जिंदा सामर्थी परमेश्वर। आपको पता, अगर आप छूते और मुर्दा जिंदा होता है तो सिर्फ आपकी वजह से नहीं, उस परमेश्वर के बड़े सामर्थ्य से जो आपके अंदर है उससे होता है। आपके छूने से आप में कोई मैग्नेटिक पावर नहीं है, वो परमेश्वर का सामर्थ्य वचनों के रूप में आपके अंदर, वचन ही परमेश्वर आपके अंदर है, वो सामर्थ्य छूता तो चंगाइयां होती है, छुटकारे होते हैं और मुर्दा जिंदा होता है। हालेलुया। वो वचन आपके अंदर एक नई जान, एक नई ताकत, एक नया सामर्थ्य, एक नई मान सम्मान को डाल देता है आपके। हालेलुया। आप कुछ और ही मनुष्य बन जाते हो, आपके जीवन में कुछ पावर ही दूसरी आ जाती है। अभी देखो, किसी एक मूवी ऐसी मैंने देखा, वो मकड़ी उसको काट लेते एक मनुष्य को, उसको ताकत मिल जाती किसकी, मकड़ी की। किसी ताकत मिलती, कीड़े की ताकत मिल जाती, कितना पावरफुल हो जाता है कीड़े की ताकत से। कीड़े की ताकत से वो कीड़ा बन जाता है, वो दीवार पे चल, उसको दीवार पे चलने की ताकत मिल जाती है, कीड़े की ताकत मनुष्य को मिल जाती है। अरे तुमको कीड़े की ताकत नहीं है, तुमको परमेश्वर की ताकत है, जिंदा कर देने वाले की। हालेलुया। छोटे कीड़े की ताकत नहीं, परमेश्वर का सामर्थ्य, और वो पावर मिलती है तुमको, दूसरे ही मनुष्य को छू के उसको चंगा कर देने की ताकत, मुर्दे को जिंदा कर, सुपर नेचुरल पावर मिल जाती है। कब मिलती है? जब आप उसको अपना परमेश्वर मानते हो, उसके वचनों को सुन के मान लेते हो इस बात की कि हाँ सच में वो परमेश्वर जीविता परमेश्वर है, मेरा परमेश्वर। हमने कैसे जाना परमेश्वर यीशु मसीह को? कैसे पहचानते हम? वचनों के द्वारा। हम तक वचन पहुंचा है, ये इस पीढ़ी में भी है, आने वाली पीढ़ियों में भी ये वचन जाएगा, जिससे लोगों को पता चलेगा यीशु मसीह आए, अपना काम करके चले गए, वो यहाँ लिखा है और ये जिंदा हो गया, हमने पी लिया इसको। हालेलुया। ये वचनों की पावर है जो आपने पढ़ी है, ये कोई पुस्तक नहीं है सिर्फ, ये पवित्र शास्त्र सिर्फ पुस्तक नहीं है, सिर्फ लिखे हुए शब्द नहीं है, ये जीवन है, ये जीवित है, ये एक वचन आपके जीवन। ये वो सामर्थ्य है जिसको कभी पढ़ने से पहले ऐसे सिर पे लगा हुआ बुद्धि मांगो कि प्रभु मेरी बुद्धि खोल देना, मैं पढ़ रहा हूं।
स्टोरी बुक नहीं हो जाए ये मेरे लिए, इसको मैं पढ़ूं और ये सामर्थ्य ज्ञान मुझको आ जाए। आमीन, हालेलुया। मुझे पढ़ने के लिए ज्ञान, सामर्थ्य और समझने के लिए प्रभु प्रकाशन देना। जब भी पवित्र शास्त्र पढ़ने बैठे तो प्रकाशन मांगो परमेश्वर से कि प्रभु नींद आती है मेरे को, मैं ऐसे ऐसे करता हूं, भारी लगती है मेरे को, बाइबल ऐसी लगती है 10 किलो की हो गई है जैसे। हालेलुया। वो आपको जानने नहीं देना चाहता है। ज्ञान, सामर्थ, परमेश्वर की उपस्थिति, ये सब वचनों के द्वारा ही हमारे पास है। अगर आप वचनों को सुनते हैं, वचनों को मानते हैं और वचनों पर चलते हैं तो ही परमेश्वर आपका परमेश्वर है। ऐसे परमेश्वर को आपको लेना देना नहीं है। आप पढ़ते जाओ, आप किसी बड़े स्टार की कॉपी कर रहे हो, वो उसको नहीं पता है। आपने अपने घर में उसके जैसे हेयर स्टाइल कर लिया है, उसको नहीं पता है। जब आप उसके सामने पहुंचोगे ना तब उसको पता चला रही ये मेरे को कॉपी करता है। लोग पैरों में गिर जाते हैं। अरे परमेश्वर जो आपसे, आपके घर पे, आपके मन में परमेश्वर, जब तक आप उसको वैसा ग्रहण नहीं करोगे, वचनों को सुनोगे नहीं, मानोगे नहीं, विश्वास नहीं करोगे कि मेरे परमेश्वर ने क्या किया है मेरे लिए। अगर मैं कहता हूं यीशु मसीह ने लहू बहाया है तो ये मजाक नहीं है। यीशु मसीह की बेइज्जती हुई, चाटे खाए तो हाँ चाटे खाए हैं यीशु मसीह। हालेलुया। बेतें पड़ी हैं, हाँ सच में बेतें पड़ी हैं। यीशु मसीह को चोट पहुंची है, कांटों का मुकुट सच में रखा गया है उसके सिर पे हमारे लिए। हमारे ही पापों के कारण वो चोटिल हुआ है। हालेलुया। और वो चोटों के कारण ही हमने चंगाइयां पाई है, छुटकारे पाए, आशीषें पाई है। उसका शरीर मनुष्य के रूप में प्राण निकले हैं, तब आपने पवित्र आत्मा पाया है। वो शरीर से प्राण अलग, प्राण से शरीर, शरीर और प्राण जो है ना, वो परमेश्वर यीशु मसीह को, वो बहुत आसानी से नहीं हो गया था। पूरा दिन लगा था, सुबह से लेकर शाम तक का समय लगा था चोट खाने में। हालेलुया। एक टाइम था जब बेतें पड़ रही हैं, वो टाइम रखा हुआ है, उस समय बेतें पड़ेंगी, उसे कपड़े फाड़े जाएंगे, चाटे मारेंगे, बेइज्जती करेंगे, वो समय अलग है। क्रूस लेके वो चल रहा है चोटिल, वो समय है। ये हो रहा है, हमारे लिए हो रहा है, पूरी सृष्टि, पूरी पृथ्वी के लिए ये हो रहा है कि सबके पाप, लिखा है अकेला यीशु मसीह इसलिए वो कि सारी सृष्टि का पाप उठा लिया था उसने खुद पे, इसलिए अकेला उठाना था। परमेश्वर ने अकेले उठाने को रखा था, इसके लिए वो पूछा क्रूस से कि प्रभु क्यों छोड़ दिया। उसने बोला ये करना पड़ेगा। पूरी पृथ्वी का तुमने अपने ऊपर दुख, श्राप, बंधन सब उठा लिया, अकेला करना है ये काम। उसके बाद फिर यीशु मसीह ने प्राण त्यागे थे, उनका आत्मा ऐसे रिलीज नहीं हुआ। हम जो पवित्र आत्मा अन्य भाषा बोलते ना, वो ऐसे नहीं निकला था। सोचो किसी के शरीर से आत्मा का निकलना कैसा होता है। ऐसे नहीं निकल गया, हट्टे कट्टे आदमी का आत्मा ऐसे नहीं निकल जाता, उसको तकलीफ दे के रिलीज हुआ। वो आत्मा है हमारे पास, वो सामर्थ का आत्मा, वही जीत है एक्चुअली। हालेलुया। वही परमेश्वर। यहां पर ये भविष्यवक्ता, अभी हम जाएं, निकालो कोई नया नियम पे जाओ, ये बात आपको नए नियम में देखने को मिलेगी। दूसरा कुरिन्थियों 6वां अध्याय, 18 वचन। और मैं तुम्हारे पिता हूँगा, हाँ और तुम मेरे बेटे हाँ और बेटियां होंगे। हाँ यह सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर का वचन हाँ। वापस पीछे जाओ यिर्मयाह में, वहां क्या लिखा है, क्या होगा? मैं तुम्हारा परमेश्वर हूँ। कौन होगा? परमेश्वर, और नए नियम में क्या होगा? पिता हूँ। हालेलुया। अब ये जो बीच का गैप है ना, ये खत्म हो गया। अब डायरेक्ट आप पिता कह सकते। अब आप नए नियम में जी रहे हो, आप नए नियम में हो। वचन यहां पर आपसे कहता है, अगर अब मैं चाहता हूं कि मैं हर किसी को ये अध्याय पूरा पढ़ाता हूं, तो मैं चाहता हूं कि आप लोग इसको समझो कि कैसे होगा। 14वें से पढ़ो, 14 अध्याय से पढ़ो, 14वें वचन से पढ़ो। अविश्वासियों के साथ, अविश्वासी मतलब जो वचनों पर विश्वास नहीं करते, अपनी बुद्धिमानी पे चलते हैं, वो अविश्वासी है। हाँ, आसमान जुए में ना, असमान जुए का मतलब एक ऐसा जुआ जो कभी खत्म होने का नहीं, उसकी डेट नहीं है, उसकी एक्सपायरी डेट भी नहीं है। हाँ, क्योंकि धार्मिकता धार्मिकता और अधर्म का क्या मेलजोल। हाँ, या ज्योति और अंधकार की क्या संगति, और मसीह का बलिदान के साथ क्या लगाओ। या विश्वासी के साथ अविश्वासी विश्वासी जो विश्वास करता है, वचनों को सुनता और मानता है। विश्वासी वो जो कहता है शॉर्टकट में बस मेरा काम कर दो। हाँ, और मूर्तियों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध? हाँ, क्योंकि हम तो जीवित परमेश्वर के मंदिर। कौन है? हम तो जीवित परमेश्वर का मंदिर है। जो मानते हैं वो यीशु मसीह के मंदिर बन जाओ। आमीन। जैसा परमेश्वर ने कहा। किसने कहा है? भविष्यवक्ता यिर्मयाह ने कहा है क्या?
परमेश्वर ने कहा है, यहाँ पर परमेश्वर स्वयं कहते हैं। हाँ, क्या कहते हैं? उनमें बसूंगा मैं उनमें बसूंगा, और उनमें चला फिरा करूंगा, मैं उनका परमेश्वर होऊंगा, वो मेरे लोग होंगे। प्रभु कहता है, इसीलिए प्रभु कहता है उनके बीच में से निकलो, उनके बीच में से निकलो और अलग रहो, और अशुद्ध वस्तु को मत छुओ, अशुद्ध वस्तुओं को मत छुओ। मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा। क्या करूंगा? कब करूंगा? तब करूंगा, नहीं तो करूंगा ही नहीं। तुम अपना हेयर स्टाइल बनाते रहो, अपना कॉपी करते रहो, यीशु मसीह का वेशभूषा भी पहन लो फिर तो, ठीक, पूरा यीशु मसीह दिखने लगो ऊपर से नीचे तक। कांटों का मुकुट भी पहन के चलो, बोलो मैं यीशु मसीह हूं, तो भी कुछ होने वाला नहीं है। हालेलुया। सिर्फ कॉपी बन के रह जाओगे, हालेलुया चिल्लाओगे, प्रेज द लॉर्ड चिल्लाओगे, कबूल नहीं होगे। कभी हम लोग छोटे थे तो साइकिल में क्या होता था कि कई बार ना टायर घिस जाता था, उसके ऊपर की जो ग्रिप होती है ना वो घिस जाती है। पुराने लोग जिन्होंने साइकिल चलाई उनको पता होगा, वो घिस जाती है ना, तो जहां से कई जगहों पे ना वो ऐसा फूल जाता है, एक ऐसा गोला निकल आता है, उसमें एयर बबल आ जाता है वो। तो साइकिल जब चलती है तो कैसे चलती है पता, जब वो गोला आता है ना तो वहां पे वो जंप देती है, देती है ना, फिर चली फिर जंप देती है। तो ये वो जीवन हो जाता है, डिस्को जीवन। चले डुचुक चले, और पता, और ज्यादा स्पीड में नहीं चल सकते आप उसमें, ज्यादा स्पीड में चलो तो ज्यादा याद होगा ना वो जल्दी जल्दी हो, तो जो बाजू में चल रहा होगा वो देखेगा क्या कर रहा है यार, ये कैसी साइकिल चला। मैं, मेरी भी बस साइकिल है भाई, तेरे जैसी तो मैं डांस करता, क्या चक्कर का, वो देखेगा अरे टायर में गोला है, हंसेगा, फिर साइड में गाड़ी खड़ी करेगा। हालेलुया। एक ही बार में लिखा है, एक ही बार में यीशु मसीह ने स्वर्ग के राज्य में प्रवेश किया, एक ही बार में। आपका उद्धार एक ही बार में होता है, छुटकारा एक ही बार में होता है, चंगाई एक ही बार में होती है। परमेश्वर यीशु मसीह जीवित परमेश्वर, सामर्थी परमेश्वर, उसके वचनों के द्वारा हमने पाया। आज हम वचनों को सुन रहे हैं, परमेश्वर वचन दे रहा है। नोट पे ना एक लाइन लिखी रहती है वचन पे, क्या लिखा रहता है? वचन, प्रॉमिस। हाँ, पढ़ना है वचन, निकालो, किसी का नोट निकालो कोई। ये क्या है, ये क्या लिखा? हाँ हाँ, 100 रुपए अदा करने का वचन देता हूं, मतलब प्रॉमिस। ये कौन है? गवर्नर बोलता है हिंदुस्तान है, गवर्नर जो है वो वचन दे रहा है। अगर वो वचन नहीं लिखा तो उसको नोट को बोलते, क्या बोलते हैं? जाली नोट, कागज का टुकड़ा, जाली नोट बोलते ना। जाली नोट की खेप पकड़ी गई अभी, वो वही नोट है जिसमें वचन जो है नकली है, जो साइन है वो नकली है। ये वचन वैसे पेपर पे लिखा हुआ वचन, जैसे बोलते ना कि भाई मैं अपनी गाड़ी बेच रहा हूँ, कुछ खरीद रहा हूँ, या सोना या जो भी है, उसका बिल दो, वो बिल के ऊपर तुम्हारा दुकान का नाम रहना चाहिए, रजिस्ट्रेशन नंबर रहना चाहिए, तो मानेंगे, नहीं तो बिल भी फर्जी है वो। लिखित चाहते हैं ना हम लोग, ये मिला लिखित में हमको, लिखित में दिया। परमेश्वर यीशु मसीह ने लिख के बोला मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, और उस लाइन को वचन कहा गया। जो उस वचन को ग्रहण करके विश्वास कर लेता है, हालेलुया। परमेश्वर यीशु मसीह स्वर्ग में पिता की दाहिनी ओर विराजमान है, वो कहता मैं तुम्हारे लिए जगह बनाने जा रहा हूं वहां पर। वो जगह, मर भी जाओ ना तो जिंदा होगा, तुम्हारा आत्मा पहुंचेगा। परमेश्वर यीशु मसीह कहता उस जगह पे, ये प्रॉमिस है परमेश्वर यीशु मसीह का। ऐसे छोड़ नहीं दिए जाओगे। अगर वो दुख का जीवन, तकलीफ का जीवन जी रहे हो तो छोड़ नहीं दिए जाओगे, तुम रिश्तेदार हो उसके। वो स्वर्ग का राज्य है, हालेलुया। और जो विश्वास में मर गए वो भी उठाए जाएंगे, विश्वास करते करते जो मर गए वो भी उठाए जाएंगे उस दिन, जिस दिन वो न्याय का दिन यीशु मसीह जिस दिन आए और उठाए जाएंगे। आपका विश्वास व्यर्थ नहीं जाएगा। जो वचन आपने पकड़ा हुआ है ना, जिस वचन से आप जीते हो, जिस वचन से चलते हो, जिस वचन के कारण दुख उठाते हो, सताए जाते हो, तकलीफ उठाते हो और बेइज्जत होते हो, जिसके कारण ना कर सकते हो आप सब, लेकिन आपने जो वचन अपने परमेश्वर के साथ बांधा ना, इसलिए सहते हो ना। वचन कहता धन्य हो तुम जो मेरे नाम से सताए जाते हो। हम धन्य लोग हैं, आमीन, हालेलुया, हम धन्य हैं। एक एक वचन आज आपसे बात करता है। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर कैसे हो जाएगा? वचन कहता है, इसीलिए प्रभु कहता है उनके बीच में से निकलो और अलग रहो और अशुद्ध वस्तु को मत छुओ। ये काम बहुत मुश्किल है, मैं जानता हूं। उनके बीच में से निकलना बहुत मुश्किल है। वो जो चीजें चल रही है हमारे, हम बड़ा, हमारा ऐसा प्राण बंधन है वो कि हम बंधे हुए हैं यार, क्या कर ले यार, हमारे बाद इनका क्या होगा, कौन सुधी लेगा? अरे परमेश्वर सुधी लेगा ना। हर कोई मनुष्य, आपको पता है चिड़िया क्या करती है? चिड़िया घोंसला छोड़ने से पहले ना बच्चों को टेस्ट करती,
बच्चों की टेस्ट ड्राइव होती है, पता। एक निश्चित समय तक चिड़िया बच्चों को लाके दाना खिलाती, उसके बाद चलो जिंदगी भर थोड़ा ना खिलाऊंगा इनको मैं। वो लात मार देती है बच्चों को, पढ़ना जरूरी है, लात नहीं पड़ेगी तो वो पंख खोलेंगे नहीं, पंख खोलेंगे तो उनको पता चले हम उड़ते हैं भाई। एक बड़ी खुशखबरी के लिए लात पड़ती है उनको। जैसी लात पड़ती है वो नीचे आते हैं, हवा में उनके पंख खुल जाते हैं और उनको पता चलता है पहली बार कि हम भी उड़ सकते हैं। उनको सिखाने के लिए करती है। हालेलुया। जो भी चीज कठोर लगती है, जो भी चीज लग रही बहुत कड़क है, उसके लिए वो जरूरी है, पता। वो जरूरी है तुम्हारी उन्नति के लिए, तुम्हारी आशीषों के लिए जरूरी है। दुख उठा लो। यीशु मसीह ने बोला मेरे पीछे जो कोई आना चाहता है ना, वो अपना क्रूस उठा लो। दुख उठा लो, तकलीफ उठा लो, गरीबी उठा लो, कमजोरी कमी घटी उठा लो, बेइज्जती उठा लो, उठा तो लो, अभी तो उठा लो। यीशु मसीह ने बोला ना, संसार ने मुझसे बैर किया है, तो तुम्हारे अंदर सच में परमेश्वर को तो ही बैर होगा। अगर सोचो पड़ोसी खुश है तुमसे तो समझ लो परमेश्वर नहीं अंदर। लेकिन अगर है तकलीफ हो रही है तो खुश हो जाना। आमीन, हालेलुया। अगर तकलीफ हो रही है तुमसे तकलीफ है लोगों को, पड़ोसियों को, इसके पास कहां से यार खुश हो जाओ। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर की इच्छा और परमेश्वर सामर्थ्य और परमेश्वर का वचन सब आपके पास है। अगर तकलीफ में अच्छी बात है ये परमेश्वर के लिए। परमेश्वर यीशु मसीह चाहते हैं कि ऐसे ही अलग हो गए तुम, और संसार में घुल मिल गए ना, अगर एक से हो गए ना तो क्या फर्क है, तुम संसारी हो गए। लेकिन अगर अलग हो, अंधकार में संसार में जलते दीपक हो, अलग दिखोगे भैया आप, मिक्स नहीं हो पाओगे। ये मिक्स नहीं होता। क्या अलग लोग हैं हम, अलग जीवन है हमारा। वो मसीह अलग होंगे जो मिक्सअप हो जाते हैं। तुम अगर अलग हो तो तुम अलग बताओगे अपने जीवन से कि मैं अलग हूं, मैंने पाया है सच में, मैं चंगाई देखा हूं सच में, मेरा दर्शन देखा हूं सच में, मेरे पास अन्य भाषा है सच में, मेरे पास कुछ अलग बात है, इसीलिए क्योंकि सच में हम अलग है। आमीन। अलग बात है, हमारे साथ कुछ अलग है। हमारे साथ जो परमेश्वर है वो जिंदा वाला है। आप जो हो ना, आप अलग चीज हो। जो मसीह में, मसीह के आत्मा को पाए हुए मनुष्य ना, वो हर पानी में नहीं तैर पाता। वो हर किसी के साथ उसका गोलमेल नहीं होता, हर किसी के साथ उसका उठना बैठना नहीं हो पाता, हर कोई उसके साथ मैच नहीं हो पाता। अलग बात होती है। आप अलग लोग हो। आपका बैलेंस जो है ना, आपकी रिश्तेदारी, आपका मुस्कुराना, आपका खुशना हर जगह नहीं होगा। ये कुछ अलग जगहों पर, अलग संगति में जो आपके जैसे लोग होंगे, जो आपको समझेंगे, वो अलग ही लोग होंगे। हर जगह नहीं हो जाएगा ये मिल सकती। पतरस कहता है, ओ हालेलुया। बहुत सारे पतरस घूमते हैं आपके आसपास, थोड़ा ध्यान रखना उनसे, समय पे साथ छोड़ देंगे। हालेलुया। ओ मैं तो मरने के लिए भी तैयार हूं प्रभु, तेरे दुख में मैं शामिल, तेरा क्रूस ही दे दो, उठा लेता हूं, तेरा भाला मेरे में डलवा दे प्रभु, इतना प्रेम करता हूं मैं तुझसे। और जब सच में करने की बारी आई, गायब पतरस। दूर से देखो, अरे बॉस पड़ रही है, भी दूर रहो। समझा, ये भी साथ में रहता। नहीं बोले मैं नहीं रहता था साथ। बोले ये साथ में रहता था। बोले नहीं, मैं कभी नहीं। बोले इसको देखा गया उसके साथ। बोले नहीं, मैं तो अलग मनुष्य भाई। कौन है वो जो पिट रहा है? मैं नहीं जानता। कौन है यीशु? मैं नहीं जानता। हालेलुया। फिर यीशु मसीह को एक बार पतरस फंस गया। एक बार पतरस फंसा यीशु मसीह को। खूब मेहनत किया दिमाग बुद्धि चला के, एक भी मछली नहीं मिली। फिर यीशु मसीह ने पूछा, पतरस क्या तू मुझसे प्यार करता? बोलता हाँ प्रभु करता हूं। बोले 3 बार मना किया था ना, 3 बार हाँ बोलेगा अब तू। 3 बार हाँ बोला। उसके बाद परमेश्वर ने जिम्मेदारी दी। जिम्मेदारी क्या? कि जा मेरी भेड़ों को चरा, उनकी रखवाली कर। काम दिया, बड़ा काम, उसी आत्मा से भर के। उसके बाद वो करने पाया। फिर पतरस की परछाई से लोग चंगे हो जाते थे, क्योंकि पतरस ने पा लिया था यीशु मसीह। परमेश्वर कैसे आपके होंगे? परमेश्वर आपको यही सिखा रहे। वचन कहता, इसलिए प्रभु कहता उनके बीच में से निकलो और अशुद्ध वस्तुओं को मत छो, तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा। हम ग्रहण योग्य हो सकते हैं। परमेश्वर हमको ग्रहण कर सकते हैं। हम जैसे हैं वैसे परमेश्वर हमको ग्रहण करेंगे। बस उन चीजों से निकलना पड़ेगा जो हमारी अभिलाषाएं हैं, जो हमारी इच्छाएं हैं, जो हमारे रिश्ते हैं, जो हमारी खुशखबरी है, जिनको देख के हम खुश होते हैं। वो परमेश्वर, उनका बातों का लेना देना, उनसे निकल के परमेश्वर। अगर परमेश्वर पाना है तो परमेश्वर पाना है, संसार पाना है, संसार पाना, रास्ता खुला है। अब सोचो, मेरे को कभी संसार, कभी परमेश्वर, कभी संसार, कभी भाई परमेश्वर हफ्ते में एक बार संडे को ही तो पकड़ना है, बाकी पूरे दिन तो संसार में रहना है ना। तो लेफ्ट हैंड से संसार पकड़ रहो, नीचे कर दो दिखाने के लिए संडे को। हाथी वाला हालेलुया मुड़ जाएगा, ये वाला नीचे चला जाएगा, संसार वाला। फिर उसके बाद वो नीचे चला जाएगा, ये ऊपर आ जाएगा। ये जीवन परमेश्वर का नहीं है। परमेश्वर का जीवन वो जीवन है जो आप रोज जीते हो। परमेश्वर अगर आपको ग्रहण कर लेते ना, थोड़े दिन बाद वो दिखता है।
अगर आप ग्रहण योग्य हो गए, अगर आप पास हो गए, अगर आप परमेश्वर में आ गए, पूरी सृष्टि, पूरी दुनिया में पता चल जाएगा कि इसके ऊपर कुछ अभिषेक हुआ है। आप ग्रहण योग्य हो गए ना, तो परमेश्वर ने आपको वैसे ही ग्रहण किया जैसे आप हो। क्या पाप किया आपने, क्या किया है आपने, उससे उनको कुछ लेना देना नहीं। उसने मेरे लहू के द्वारा शुद्ध हो गए हो, आप ग्रहण योग्य हो गए। लेकिन आप ये करो कि ग्रहण योग्य बने रहने की कोशिश करो कि रोज मैं ग्रहण योग्य रहूं परमेश्वर में। रोज सुबह दोपहर शाम अपने आप को अलग महसूस करो कि प्रभु अब मैं नहीं हूं, अब ये संसार मेरा नहीं है, अभिलाषाएं मेरी नहीं है, खाना पीना दोस्त रिश्तेदार चमक धमक कुछ नहीं है मेरा। परमेश्वर आपसे प्यार करते हैं, परमेश्वर आपके जीवन को समझते हैं। जब आप माँ के पेट में रहते हो ना, कैसे जिंदा रहते हो, ये सोचने की बात है। कैसे उस समय तो आप ना खाते हो ना पीते हो, लेकिन तब भी पोषण मिलता रहता ना। ये जो योजना है ना, ये परमेश्वर की है। उसने आपके लिए सोच के रखा हुआ है। उस जगह पर जहां अंधेरा रहता है, उसके बाद भी आप जीते हो। जब आप बाहर आते हो, सृष्टि में आते हो, तो तब भी आप जीते रहते हो। ये योजना है परमेश्वर। ये दुखों का, समस्याओं का, तकलीफों का ये समय जो है ना, इसे गुजर जाता है। मनुष्यों के साथ अगर आप वचन भूल गए तो ज्यादा से ज्यादा ये होगा कि वो आपको भूल जाएगा। लेकिन ये परमेश्वर तब भी आपसे प्यार करता है। आज का भी वो दिन अगर ये हो गया कि आज से इस वचन को पकड़ लो, इसलिए कि परमेश्वर मुझे ग्रहण कर लेना, मुझे ग्रहण योग्य बनना है। आमीन, हालेलुया। अगर ग्रहण योग्य हो गए, सब कुछ आपका। आप चंगाइयां बोलो, आप छुटकारे बोलो, आप भविष्यवाणियां करो, आप मुलाकात करो, आप मनुष्य के मन की बात परमेश्वर तक पहुंचाओ, उसका जवाब लोगों तक पहुंचाओ। हालेलुया। और ये छोड़ दो कि क्या खाओगे, क्या पहनोगे, कैसे रहोगे। और एक वचन बताता हूं, सुनो। वचन कहता है, संसार की सबसे उत्तम से उत्तम आशीष से तुम्हें तृप्त करूंगा। ये भी एक वचन है। हालेलुया। ये राजाओं का जीवन। दुख उठाओ, तकलीफ उठाओ, परेशानी उठाओ, कोई बात नहीं। जब तक ग्रहण योग्य नहीं हो जाओ, परीक्षा दो। ग्रहण योग्य हो जाओ, परीक्षा देने की जरूरत नहीं है। दूध चलेगा आगे। आमीन। फिर दूध चलेगा आपके आगे, क्योंकि आपने उस वचन को पकड़ा। वो मेरे आगे दूध है, भेजा दूध को। लोग कहते हैं दूध, भेजा दूध को। अगर वचन पकड़े रहोगे कि हाँ मेरा दूध है, मेरे पास, तो होगा। नहीं तो कहां से होगा। और जब होगा नहीं तो फिर आज्ञा कैसे दोगे। और आज्ञा दे भी दोगे तो सुनेगा क्यों। इस वचन को अगर पकड़े हुए हो कि परमेश्वर ने मेरे आगे दूध भेजा है, लिखा है, लिखित में है, ये लिखा है ना, ये वचन, इसको पकड़ लो, मेरे आगे दूध है। ये कब होगा? वचनों को जब आप पकड़े रहोगे तब होगा। कभी परमेश्वर, कभी संसार, पूरे हफ्ते संसार, एक दिन संडे को वचन नहीं भी होगा बॉस। वचन तलवार के जैसा काम करता था, दो धारी तलवार। तो पढ़ रहे हैं दूसरा कुरिन्थियों और उसका 6वां अध्याय, और हमने पढ़ा है, अभी हम 18वें वचन में है, जहां वचन कहता है, और मैं तुम्हारा पिता होऊंगा और तुम मेरे बेटे बेटियां होगे। यह सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर का वचन है। अगर उनके बीच में से निकल गए और अलग हो गए, परमेश्वर पिता, प्रजा नहीं हो फिर आप, राजपदधारी याजकों का समाज हुआ, वारिस हुआ। हालेलुया। वो डरने वाले नहीं, फिर जो आपसे डरेगा उसके जीवन में काम हो जाएगा। जो आपको आदर देगा उसके जीवन में काम होगा। ये मैं नहीं कहता, वचन कहता है। वचन कहता, डरो मत, मैं तुम्हारे संग में हूं। बड़ा भारी तूफान आया एक समय पर। यीशु मसीह के चेले, यीशु मसीह सहित नाव ऐसे ऐसे होने लगी। चेले घबरा गए। चेले, अरे प्रभु उठ जाओ, कैसा कर रहे हो, सो रहे हो, देखो क्या हो रहा है, तूफान आ रहा, बड़ा डुबा देगा नाव सब। यीशु मसीह ने उनको डांटा, और उनको डांटने के बाद लहरों को डांटा। किसको? लहरों को डांटा यीशु मसीह ने। लहरें शांत हो गई। क्या हुआ? कहना मानती है लहरें, कहना मानता है नेचर, कुदरत कहना मानती है, परमेश्वर है वो, उसका कहना। लहरें मान सकती है तो तुम भी मानो ना कहना। लहरें सुन लेती है, दुष्ट आत्मा सुनती है, तुम कौन हो फिर? अलग हो क्या उनसे? संतान हो ना। संतान, ऐसी संतान जो सुनती नहीं। किसको पसंद है ऐसी संतान जो सुनती नहीं? आप मनुष्य हो, आपकी संतान, आपके छोटे भाई बहन, कौन चाहता है कि ऐसी संतान हो जो सुने नहीं? मनुष्यों की जब ये चाहते हो तो परमेश्वर भी यही चाहते हैं, और तभी तुमको ग्रहण करेंगे।
जब तुम कहना सुनोगे और कहना मानोगे। ऐसे ही तो मनुष्य का और परमेश्वर दोनों का अनुग्रह पाओगे। हालेलुया। अगर ग्रहण योग्य होना चाहते हो, कहना मानो, वचनों को सुनो, वचनों को पढ़ो, वचनों में चलो, वचनों में रहो, वैसे बने रहो, अपना जीवन अलग कर दो। जो परमेश्वर चाहते हैं ग्रहण योग्य, कैसे ग्रहण हो? लोग तो चाहते हैं क्या कर दें प्रभु की हमको ग्रहण कर लो आप। परमेश्वर प्यार करते हैं आपसे, परमेश्वर देना चाहते हैं, और ये वचन भी आपके लिए इसलिए है कि कैसे ग्रहण योग्य हो जाए। अगर ग्रहण योग्य होना है, वचनों को सुनो, मानो और उसमें चलो, तो परमेश्वर आपके साथ में है। और सिर्फ शॉर्टकट, ओ प्रभु मेरा ये वाला काम हो जाए, फिर उसमें ग्रहण योग्य कभी नहीं होगी। दो तरह के जीवन होते हैं। आमीन। एक राजाओं का जीवन जो रोज आशीषित रहने वाला है, एक बार आशीषित हुए और परमेश्वर में आ गए। और एक होता है भिखारी का जीवन। तकलीफ हुई, परेशानी हुई, हम परमेश्वर के पास पहुंचे, किसी ने बता दिया, आशीष ली और भाग गए। वो खत्म हो जाएगी, थोड़ा वापस जरूरत पड़ेगी आपको। फिर आप यीशु मसीह से कहो, प्रभु थोड़ा फिर से एक बार दया दृष्टि कर देते तो परमेश्वर फिर कर देंगे। दयालु है ना। लेकिन कई लोग दयालु होने का भी फायदा उठाते हैं, गिरते हैं सीधे हो जाते हैं। बोले अभी 7 बार नहीं हुआ है, धर्म के लिए तो 7 बार के लिए, अभी 3 ही बार भी, और 4 बार बाकी है, और गिर लेते हैं थोड़ा। हालेलुया। वापस जाओ यिर्मयाह, यिर्मयाह की पुस्तक में वापस जाओ, और 24वें अध्याय में लिखा है, सबसे आखिरी वचन पढ़ो, मतलब 24 पढ़ो, 23 पढ़ो। परंतु हाँ मैंने उनको हाँ ये आज्ञा दी, हाँ मेरे वचन को मानो, हाँ तब मैं तुम्हारा परमेश्वर हूँ हाँ और तुम मेरी प्रजा ठहरो। हाँ, और जिस मार्ग की मैं तुम्हें आज्ञा दूँ, उसी में चलो, उसी आज्ञा पे चलो। तब तुम्हारा भला होगा। क्या होगा? क्या होगा? क्या होगा? किसका? कब होगा? आज्ञा पे और वचनों पे चलने से ही भला है, नहीं तो क्या है? रिजल्ट इसीलिए नहीं आ रहे हैं, वचनों को सुनते नहीं हो, मानते नहीं हो, चलते नहीं हो, आज्ञा को समझते नहीं हो। आज्ञा मतलब आज्ञा, ऑर्डर। हाँ, दशमांश दिया करो ईमानदारी से, 5 जगह से आती तो 5 जगह का दो। उसमें दिमाग लगा लो, अरे बाबा एक काम करते हैं, 1 दे देते हैं, 4 खा जाते हैं, तो वो आज्ञा नहीं है। सुनो, डरने की बात है ये, निश्चित डरने की बात, निश्चित डरने की बात। लेकिन कोई बात नहीं, अगर आज सुन लियो तो मान लेना, नहीं तो दोषी ठहरोगे। और दोषी ठहरोगे तो मैं कुछ नहीं करता, मैं अच्छा मनुष्य, परमेश्वर करते हैं। सुनो, उसकी आज्ञा को तोड़ोगे तो वही करेंगे, मैं नहीं। अपनी आंखों को बंद करो जहां बैठे हो, आज्ञाओं को पढ़ो, आज्ञाओं को सुनो, आज्ञाओं को मानो। परमेश्वर जो आपसे प्यार करते हैं, वो परमेश्वर